दोस्तों नमस्कार। मध्य प्रदेश की सत्ता अब किसानों के भरोसे नहीं रही। अच्छी बात यह है कि किसान ये बात समझते हैं और सत्ता पर बैठा व्यक्ति भी ये बात समझता है। प्रदेश के किसानों के मामले अब वैसे गंभीर नहीं होते जैसे पहले हुआ करते थे। देखिए, मध्य प्रदेश सरकार से 7,000 एकड़ जमीन बचाने के लिए किसान सरकार के सामने खड़ा हो गया है। 12 साल में एक बार होने वाले कुंभ मेले यानी उज्जैन के सिंहस्थ मेले की तैयारियां बड़े जोर शोर से चल रही हैं। सरकार इस बार कोई छोटी मोटी गलती भी छोड़ना नहीं चाहती। मुख्यमंत्री मोहन यादव, जो खुद उज्जैन के हैं, चाहते हैं कि ये मेला पहले से बड़ा, पहले से भव्य और पहले से ज्यादा कमाई करने वाला हो, ताकि हाथ में आया ये मौका भुनाया जा सके और खुद को एक शानदार चुनाव साबित किया जा सके। वहीं प्रयागराज के कुंभ में जो गलतियां हुई उनसे तो बचा ही जाए, लेकिन जो कमाई हुई उसके आंकड़े को भी थोड़ा पार कर लिया जाए। योजना साफ है कि इस बार मेले के लिए किराए की अस्थायी जमीन नहीं बल्कि स्थायी कब्जा हो, सिटी बने ताकि माहौल बनाया जा सके। उज्जैन के 7,000 एकड़ तक खेत जहां अभी फसलें लहलहा रही होंगी, उन्हें सरकार स्थायी निर्माण से भर देना चाहती है ताकि अगली बार फिर किसानों के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। और यहीं से शुरू होता है टकराव और विरोध करने वाले हैं किसान। अब हमारे पास आखिरी रास्ता है हमारे जीवन को समाप्त करने का। ये कोई, सुन लीजिए आप, ये कोई राजनीतिक व्यवस्था नहीं है। या तो माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे किसानों से बात करें, वो हमारे यहाँ के बेटे हैं, इनकी कृपा से बने हैं, हमें उनसे कोई दिक्कत नहीं। पर थोड़ा सा ये किसानों को इनकी बद्दुआ मत लो, इनसे बात करो, ये कानून लेकर आए हो, इनका उचित समाधान हो, इनकी जमीन मुक्त हो, ये हमारा प्रार्थना है। और उन्हें मिल गया है साथ भारतीय किसान संघ का, जिसे पता है कि किसान अगर नाराज हुए तो फिर उसका क्या काम रह गया। किसान संघ आरएसएस से जुड़ा वही संगठन है जो हमेशा भाजपा के साथ खड़ा रहा है, केंद्र की नीतियों की तारीफ करता रहा है और किसानों का वोट सीधे सत्ता तक पहुंचाता रहा है। 7 अगस्त को किसान संघ के महामंत्री मोहिनी मोहन मिश्र ने मुख्यमंत्री मोहन यादव को एक चिट्ठी लिखी। 2 पन्ने का वो पत्र अब सोशल मीडिया पर खूब घूम रहा है और प्रशासनिक गलियारों में हलचल भी मचा चुका है। इस पत्र में लिखा है कि मेला अस्थायी होता है और खेती स्थायी होती है। अगर सिंहस्थ को अच्छा बनाना है तो नदी किनारे अस्थायी ढांचा लगाइए, खेत का इस्तेमाल कीजिए, लेकिन आयोजन खत्म होते ही वो जमीन किसानों को उनकी वापस कर दीजिए। उन्होंने चेतावनी दी है कि संख्या का आंकड़ा बढ़ा चढ़ाकर मत बताइए, भक्तों की भीड़ के नाम पर जमीन हथियाने का खेल बंद हो और सबसे अहम बात, बिजली, पानी, सीवरेज और सड़क के नाम पर खेत में कंक्रीट का बोझ मत डालिए, क्योंकि जब जमीन लौटाई जाती है तो वो वैसी नहीं होती जैसी ली गई थी। मिट्टी की उर्वरता कम हो जाती है और किसान सालों तक उस चोट से बाहर नहीं निकल पाता। मुआवजे की बात भी उन्होंने उठाई। कुंभ का मेला 3 महीने चलता है, लेकिन उसके पहले और बाद में तैयारियां लगातार जारी रहती हैं। पहले होती है तैयारी मेले को आयोजित करने की और दूसरी होती है मेले को खत्म करने की। 6 महीने तक खेत किसान के हाथ से निकल जाता है, फिर मुआवजा सिर्फ 3 महीने का क्यों दिया जाता है और आखिर में किसानों से बिना बात किए उनके खेतों के बारे में कोई फैसला मत कीजिए। पत्र इतना सीधा और सख्त था कि मुख्यमंत्री मोहन यादव को खुद किसान संघ के नेताओं से बात करनी पड़ी। उन्होंने कहा कि दिल्ली आकर मैं जरूर आपसे मिलूंगा, चर्चा करूंगा, लेकिन किसान संघ के भीतर भरोसा कम है। कारण साफ है, पहले भी विकास के नाम पर आश्वासन की खेती हुई है, वादे बोए गए हैं, लेकिन जब फसल काटने का वक्त आया तो खेत में सरकारी नोटिस खड़ा हुआ था। असल में ये मामला ऊपर इसलिए पहुंच रहा है क्योंकि इसमें किसान संघ जुड़ गया है, वरना आजकल किसानों की वैसे भी अहमियत सत्ता की नजर में कोई खास नहीं रह गई है। शिवराज सिंह चौहान के दौर में किसान वोट बैंक थे, कुर्सी बचाने का आधार थे, लेकिन मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाने में किसानों का कोई रोल नहीं था और ये बात किसान और मोहन यादव दोनों जानते हैं। शायद इसी वजह से मुख्यमंत्री मोहन यादव के लिए किसानों का संतोष राजनीतिक अनिवार्यता नहीं है, बस एक प्रशासनिक फाइल का हिस्सा है। पंजाब की मिसाल सामने है। आप सरकार ने लैंड पूलिंग एक्ट बनाया, किसानों की जमीन विकास परियोजनाओं में लेने के लिए विरोध हुआ उसका, हाईकोर्ट ने कानूनी, पर्यावरणीय और सामाजिक खामियां गिनाई और आखिरकार सरकार को नीति वापस लेनी पड़ी। यही डर उज्जैन के किसानों में भी है कि सिंहस्थ के नाम पर कहीं खेत स्थायी रूप से हाथ से ना निकल जाए। थोड़ा बहुत पैसा तो मिल जाएगा, लेकिन किसान के पास जमीन के अलावा कमाने का कोई हुनर नहीं है। खेती ही उसका पेशा है और अगर वो खेती छिन गई तो उसके पास मुआवजे की रसीद ही बचेगी। उज्जैन में चल रही इस तनातनी के राजनीतिक संकेत भी अहम है। किसान संघ का रुख बताता है कि आने वाले दिनों में अगर सरकार ने उसकी बातें नहीं मानी तो शायद किसान संघ किसानों को लेकर सड़कों पर उतर आएगा। सरकार और किसान संघ सीधे आमने सामने आ सकते हैं। अगर किसानों को यह एहसास हो गया कि उनकी कीमत सिर्फ वोट और भीड़ तक है तो माहौल बदल सकता है। तो जैसा मैंने आपसे कहा कि किसान संघ के नेता साफ कह चुके हैं कि जरूरत पड़ी तो वे सड़कों पर उतर जाएंगे और इसी बात को लेकर अब बातचीत का दौर जारी है। आस्था के मेले को कंक्रीट का मेला मत बनाइए, भक्ति स्थायी है, ढांचा नहीं। खेती की मिट्टी पर सीमेंट चढ़ाकर सिंहस्थ की पवित्रता नहीं बनती।
बस किसान की रोजी घटती है। अगर सरकार सच में किसान हितैषी है तो कुंभ का मॉडल अपनाए, अस्थायी ढांचा आयोजन के बाद कोई निशान ना छोड़े और कानूनी गारंटी दे कि खेती की जमीन पर खेती ही होती रहेगी, वरना सिम्बस्त का शोर मैदान में नहीं सड़कों पर गूंजेगा और ये शोर बहुत तेज होगा। उज्जैन के किसानों की स्थिति के बारे में आपकी क्या राय है, जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर भी कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मेरा नाम आदित्य है।